नाम क्या है? जी, मेरा नाम दिनकर है और मैं अजनारा होम्स में रहता हूँ। बिल्डर घर देते टाइम तो बहुत सारे वादे करते हैं, बट जब अंतिम समय आता है और फिनिशिंग की तरफ होता है तो हर जगह कटौतियाँ करते हैं। मैं उदाहरण की बात करूँ, हमें कई सारे एमिनिटीज़ के वादे किए गए थे, बट अभी आप जाके देखेंगे उनमें कुछ भी नहीं है। क्लब में पता नहीं क्या क्या उन्होंने प्रॉमिस किया था, गोल्फ कार्ट, बसेस, डॉक्टर्स, पता नहीं क्या चीज़ें थी, बट अभी तक अगर आप जाके देखेंगे 2000 से ज़्यादा फैमिलीज रहती हैं, किड्स एरिया तक नहीं है। तो इसको क्या कहें? अथॉरिटी कैसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देती है? हमने तो कई जगह कंप्लेन कर ली, अथॉरिटी से, एमएलए से, एमपी से, कहीं हमारी सुनवाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया लेकिन रजिस्ट्री खुल नहीं रही है। जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, सालों से कंस्ट्रक्शन अधूरा पड़ा हुआ है। हम किससे बात करें, कहाँ जाएं? आखिर में यही रास्ता बचता है, हम ऑनलाइन कैंपेन करते हैं, धरने पे बैठते हैं, फिर भी किसी के कानों पे जूं तक नहीं रही थी। सर, आपका जो आज का ये धरना था, ये कौन कौन से प्रोजेक्ट को लेकर था? सर, हम तो सारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासी ही थे यहाँ पे जी। उदाहरण के लिए इको विलेज 2 से लोग थे, अजनारा होम से थे, जेएम फ्लोरेंस से थे, पंसील से थे, सारे प्रोजेक्ट से थे। लेकिन मतलब ये नहीं है कि किस प्रोजेक्ट से आए, किस प्रोजेक्ट से नहीं आए। कई लोगों की फैमिली कमिटमेंट है, कई लोगों की प्रोफेशनल कमिटमेंट है। मुद्दा ये है कि सरकारें क्यों नहीं जागती। हमने एडवांस में पैसे दे रखे हैं, हमने उनकी हर डिमांड मानी है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट एक तरफा है, हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पे, बिल्डर के करप्ट होने के नाम पे हमें कब तक लूटते रहेंगे? अथॉरिटी चुप है, प्रशासन चुप है, सरकार चुप है, सारे कानून एक तरफ और हमारी परेशानी एक तरफ। हम कहाँ जाएं? रेंट दे रहे हैं, घर नहीं मिला है, जिनको घर मिल गई रजिस्ट्री नहीं हो रही है, जिनकी रजिस्ट्री हो गई है सुविधाएं नहीं मिली हैं। बच्चे किसी किसी के कॉलेज में चले गए, बाहर चले गए, उनको किड्स एरिया नसीब नहीं हुआ। सॉल्यूशन है, जो भी बिल्डर ने घर नहीं दिया है तो उनको जेल में डालें, उनकी सारी संपत्ति जब्त करें, उनके परिवार को भी जेल में डालें, तब तक बाहर नहीं आने दें, तब तक वो पूरा पैसा जमा ना कर दे और रजिस्ट्री ना हो जाए। यही सॉल्यूशन है, तभी गवर्नमेंट इसको सॉल्यूशन कर पाएगी। सर, आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं जिन्हें नया घर चाहिए, उनको रजिस्ट्री करते टाइम या रजिस्ट्री करवाने टाइम क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? नए खरीदारों का मॉडल टाउन हो गया है, वो फ्लैट खरीदेंगे भी नहीं, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो वो कैसे कर पाएंगे? मान लीजिए न्यू बायर है, आज घर खरीदना चाहता है, एक तो फ्लैट की कीमत बढ़ गई है तो इसके बाद खरीद नहीं पाएगा। ऊपर से फ्यूचर में 4 साल बाद 5 साल बाद क्या रजिस्ट्री होगी, दे आर नॉट सेव, तो वो बुक भी नहीं करेंगे। कहाँ जाएगा आदमी? रेंट पर रहेगा क्या? फीस भरेगा, रेंट पे रहेगा, वो घर बुक भी नहीं करेगा। इससे इसी रीज़न से रियल एस्टेट भी डाउन हो रहा है। नाम क्या है? मेरा नाम चंदन सिन्हा है और मैं अजनारा होम्स के निवासी हूँ। और आज हम लोग रजिस्ट्री के मुद्दे पे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जो कि यहाँ के जो आजू बाजू के जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, चाहे गौर सोसाइटी हो या निराला हो या अजनारा होम्स हो या अजनारा ली गार्डन हो या फ्यूज़न होम्स हो, इन जितने भी आसपास की सोसाइटी के लोग आज इकट्ठा हुए थे रजिस्ट्री के मुद्दे पे, क्योंकि हमारी रजिस्ट्री पिछले 3-4 सालों से बंद पड़ी हुई है, जो कि जिसमें कि हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। हमने ऑलरेडी पूरा पैसा इवन रजिस्ट्री का स्टैम्प पेपर भी बिल्डर को दे रखा है, ताकि हमें हमारे तरफ से कोई लायबिलिटी ना रहे। हम बैंक का सिर्फ 3 सालों से सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वहीं का वहीं खड़ा है। और बैंक हमें प्रिंसिपल अमाउंट इसलिए नहीं काट रही है क्योंकि बोल रही है कि आपका रजिस्ट्री नहीं हुआ है, आपके सोसाइटी का जो एनओसी है वो नहीं मिला है, जिसके कारण आपको आपकी जो फ्लैट का है वो इंटरेस्ट हम नहीं काट सकते, इंटरेस्ट ही काटेंगे, आपका प्रिंसिपल अमाउंट वही का वही रहेगा। इसके कारण हम लोग को बहुत मतलब दुविधा में है कि हमें फ्लैट बाद में आगे क्या स्थिति होगी, क्योंकि बिल्डर आज के बाद हमेशा कोई ना कोई बिल्डर अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे रहा है, जिसके कारण वो उनके पास तो कहने के लिए कि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन हमारी क्या गलती है? हमने सारे पैसे को एडवांस में दे रखा है, हाँ, इवन मेंटेनेंस भी हम एडवांस में दे रहे हैं, हम बिजली का बिल भी एडवांस में दे रहे हैं, लेकिन बिल्डर उन पैसों को अपने निजी इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहा है और हमारी सुविधाओं को नज़रअंदाज करते हुए आज तक ऐस की तरह यूज़ कर रहा है उसे, जिसके लिए मैं मीडिया लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे इस रजिस्ट्री वाले मुद्दे को जितना से जितना हो सके उठाएं, ताकि हमारी रजिस्ट्री हो सके। धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र बिष्ट है और मैं भी अजनारा होम से ही हूँ। सर, ये जो नए लोगों को रजिस्ट्री करवाने में इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, जैसा अगर मैं कोई नया घर लेना चाहूँ तो मुझे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? नई रजिस्ट्री तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो है बिल्डर
नई रजिस्ट्री पेमेंट का इनका कुछ मैटर चल रहा है मे बी, लेकिन बिल्डर भी जो है पेमेंट नहीं करना चाहता शायद अथॉरिटी को, तो इसलिए जो है रजिस्ट्री होगी ही नहीं फिलहाल। ये मान के चलिए, फिर सुनने में आ रहा है कि फिर से ही वापस जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये मैटर लटका हुआ ही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी नए बायर हैं वो एटलीस्ट पहले अच्छी तरीके से देखें, केवल वही प्रॉपर्टी खरीदें जो रजिस्टर्ड है। जी जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उसमें अपने हाथ ना जलाएं। जी सर। सर आपका नाम क्या है? सुबोध सिंह, मैं भी अजनारा होम्स का निवासी हूँ और हम जिस टावर में रहते हैं वो 26 मंजिल का टावर है। 207 लोगों 7 फ्लैट्स हैं उसमें। हमारे बगल में एन टावर है, उसमें भी नियर अबाउट 150 फ्लैट्स हैं और किसी भी फ्लैट की रजिस्ट्री की लगभग पिछले 2 साल से सब हुई है, ना आगे संभावना दिख रही है। और अजनारा होम्स में 340 पहले से जो लोग रह रहे हैं उनकी भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। डेली यह भय होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार जो है उसमें कुछ ऐसा नियम कानून ले आए जिससे कि हम लोगों का जो दिक्कत हो जाए, हार्ड अर्नड मनी है, जो कि अपने Waste हो। बच्चों का पेट काट के, हम लोगों ने अपने पेट काट के, माता पिता का पेट काट के खरीदा है, और कहीं वो घर से हम लोगों को हाथ न धोना पड़े, बेदखल न कर दिया जाए। बेदखल न कर दिया। सर ये बताइए कि जो आप लोगों ने आज धरना दिया है वहाँ पर कहाँ के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के लोग शामिल थे? उसमें प्रोजेक्ट में शामिल थे अजनारा ली गार्डन के, सुपर टेक के थे, फ्रेंच के थे, फ्यूजन होम्स के थे, उसके साथ साथ आपको जेएम फ्लोरेंस के थे, और भी नज़दीक के काफ़ी लोग थे। यहाँ पे लगभग हम कम से कम 150-200 लोगों की संख्या में आए थे और अगले 8 हफ्ते तक हम लोग यहाँ आते रहेंगे, सब परिवार आते रहेंगे और हम लोग पूर्ण रूप से पूरी हम लोगों का प्रयास रहेगा सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, कि हम लोगों की जो समस्याएं हैं रजिस्ट्री की उसको जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।